ऋषि का परिणाम है कि 15वें दिन 12-13 दिन के बाद समागम आता है, और जिनका बुखार कति नरम आ गया, उतर चुका है, उनको ऐसी भूख लगती है कि वो डटे नहीं डटते। मुझे मालूम है हमारा समाज कैसा है और क्या संघर्ष करना पड़ता है हमारे को, क्योंकि पहले तो हम वो गलत साधना करते थे, सारे जकड़े पड़े थे उसमें। अब वहाँ एक घर में 2 सदस्य नाम ले रखा, बाकी नहीं ले रखा, तो वो दीदे का ले उठा लेगा, जोड़ा आ गया समागम इनका है, घर देखता ना, फलान देखते नहीं, तो वो भी ताने सुनने और अपना उद्देश्य भी पूरा करना। कितना संघर्ष के बाद इतनी पुण्यात्मा परमात्मा की निखर चुकी हैं, और धीरे धीरे देख लेना ये सारा समाज बदल जाएगा, क्योंकि सत्य तो सत्य ही रहती है। तो पुण्यात्मा यही कारण है कि हम इतने पाप में ग्रस्त हो चुके हैं कि धीरे धीरे 1, 2, 4, 10 सत्संग में तेन समझ में ना आती कह क्या रहा है, क्योंकि हमने कथाएं सारी उल्ट सुन रखी, सारा ज्ञान ही उन भगवानों के ऊपर आधारित सुन रखा है जिनकी कोई अस्तित्व नहीं है, उनको हमने सुप्रीम पावर मान रखा। तो एकदम हमारा ज्ञान अलग, हमारा भगवान न्यारा, और सब क्रियाएं जो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र हैं, पहले हम शास्त्र विरुद्ध कर रहे थे, वो सारी उलट। तो इसलिए एक बार तो भाई आजा आजा वह करे, तो खेचा तानी बनेगी, लेकिन हम नहीं हट सकते, हम इस उद्देश्य को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अब ये यथार्थ रूप में प्राप्त हो गया और सब प्रमाणित हो चुका है। अब इसमें चाहे सर फूटो चाहे माथा, चाहे कोई राजी रहे, कोई गाली दे, बूंडा बोले, चाहे गुंडे कहो। मीराबाई से कहा करते कि इतने कोई गुंडी कहता है, कोई बूंदी कहता है, तो क्यों जाया करे सत्संग में, तेरी अक्कल मारी जा रही है। ने बोली बेबे मैंने कोई बूंदी कहो चाहे गुंडी कहो, मेरे तो यह बात समझ में आ गई, मैं तो वापस कदम कर नहीं सकती। आज उस मीराबाई का बहन का आदर के साथ प्रत्येक की जुबान पर नाम है, और जो इज्जत की भूखी थी आज वो गदी पे नहीं फिरे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। जो इस मार्ग में नहीं चल सके वो दुख ही दुख शेष रह जाता उनके लिए। तो कहने का भाव ये है कि कागभूषण कहता है कि मैंने 6 महीने के बाद उपदेश ले लिया, और हमारा मैं उस ब्राह्मण के स्वभाव से, उसके व्यवहार से इतना प्रभावित था कि हम दोनों का, मैं बहुत सेवा करने लग गया उनकी, इतना प्रेम बन गया बहुत ज़्यादा। वो मुझे पुत्रवत प्यार करते थे, मैं भी उनका पिता की तरह सेवा करता था, कपड़े धोता, खूब अच्छा उनका श्रद्धा से आदर करता था। कुछ दिनों के बाद फिर क्या बीमारी हुई कि जो गुरुजी कथा सुनाते थे शिवपुराण की, वो शिवजी के पुजारी, वो कथाएं मेरे भी याद होगी, और मैं गुरुजी से भी अच्छी तरह लतीफेदार बना करके सुनाने लगा। अब श्रोतागण मेरे से कथा सुनने लगे, गुरुजी देर से आते, उससे पहले आ जाते और मेरे से कथा सुनने लगे। गुरुजी से अरुचि उन सब की होने लगी कि गुरुजी तो वृद्ध हो गए हैं, और मेरा गला भी अच्छा था और बहुत अच्छी तरह श्लोक बना बना कर सुनाने लगा, तो सभी मेरी प्रशंसा करने लगे। अब मैं अंडी पाक गया, अब मेरे अंदर वह प्रभुता समा गई जो इस मार्ग में दुश्मन है, शत्रु है। एक दिन मेरे पास मेरे जो प्रशंसक बैठे थे, और मैं उनको अपनी वो मीठी वाणी सुना रहा था, और सब मस्त थे। उधर से गुरुजी आ गए पूजा करने के लिए मंदिर में। तो मैं इस शर्म के मारे कि मैं अब क्या खड़ा होऊंगा, मेरी बेइज्जती होएगी, मेरे प्रशंसक मेरे पास बैठे हैं, तो मैंने खड़ा होकर के उनका सत्कार नहीं किया गुरुदेव का, और बैठे ही दर्शन कर लिए, नमस्कार बड़ा शीश झुका दिया। अब उस ब्राह्मण ने यानी गुरुदेव को कोई इस बात से लेना देना नहीं था, उन्होंने उनकी उद्देश्य अपना पूजा करने के लिए वो मस्थे जा रहे थे, जाके अपनी पूजा में लग गए शिव जी की मूर्ति के पास मंदिर में। मैं प्रांगण में बैठा था, तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि
हे त्रिलोचन, त्रिलोचन नाम था इस काकभूषण का उस समय, कि हे पाप आत्मा त्रिलोचन, तुझे 1,00,000 वर्ष के लिए नरक में डाला जाएगा। अब ये आकाशवाणी ब्राह्मण ने भी सुन ली। अब ब्राह्मण ने कहा, अरे बेटा इधर आ, क्या गलती होगी, भगवान ने आपको क्यों श्राप दिया। अक्षमा याचना कर परमात्मा से, भगवान शिव से। और गुरुदेव ने भी बहुत आदर से और भगवान की स्तुति की, बालक है माफ़ कर दो प्रभु, आप तो दयालु हैं, बच्चा है, कोई गलती होगी आगे से नहीं करेगा, मांग बेटा माफ़ी परमात्मा। अब कहते हैं पिता को अपनी संतान बहुत ही प्रिय होती है। पिता से 100 गुना माँ को प्यारे होते हैं बच्चे, बालक। और गुरुदेव को माँ से भी 100 गुना ज़्यादा प्यारे होते हैं अपने शिष्य। अब जो इस पद पर आता है उसी को पता होता है। एक तो माता पिता को किसी भी संतान में भेदभाव नहीं होता, और जैसे दूसरे बच्चे एक नु कहेगा माँ इसने घना प्यार करा है, हमारे से नहीं करती, ऐसा वो कुछ नहीं करती, लेकिन वो सोच सकते हैं इस बात को। लेकिन जब वो अपने स्वयं पिता और माँ पद पर आएंगे तब उनको पता चलेगा कि माता पिता कभी भेदभाव नहीं करते। तो ऐसे ही जब कोई गुरुपद पर आता है तो पता चलता है कि उसको अपने शिष्य कितने अच्छे लगते हैं, और वो उनके कल्याण के लिए कितना मतलब चिंतित होता है। जैसे अध्यापक होते हैं, वो टीचर होते हैं, और वो अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए, अपने रिजल्ट के लिए चिंतित रहते हैं। यही उद्देश्य इस दास का है। हम आध्यात्मिक टीचर हैं और वो केवल एक भौतिक ज्ञान और भौतिक धन कमाने के लिए अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापक होते हैं। तो उससे भी अधिक हमें चिंता होती है। तो ऐसे कहते हैं बालक बहुत है प्यारा माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो इस दृष्टिकोण से उस ब्राह्मण ने अपने पुत्रवत जो वो बच्चा रखा हुआ था शिष्य, उसकी चिंता भी नहीं की, तो बात बिगड़ गई, ये तो बहुत दुख पाओगा। बार बार प्रार्थना की। फिर आकाशवाणी हुई कि मेरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई, कि मैंने जो कह दिया ये वचन वापस नहीं हो सकता, नरक में तुझे जाना ही पड़ेगा। फिर बार बार प्रार्थना की, तब फिर आकाशवाणी हुई कि भाई ये तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन इतना मैं अवश्य कर दूंगा तेरे गुरुजी की प्रार्थना पर कि तुम्हें नरक में यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, रहना पड़ेगा उस नरक के अंदर। अब जैसे कोई जेल में डाल रखा हो और वहाँ कोई मंत्री का सहयोग उसको या हो, और मंत्री कह दे वहाँ के जेलर को कि ये मेरा व्यक्ति है, इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ कोई जेल नहीं उसके लिए, लेकिन रहना पड़ेगा चारद्वारी के अंदर ही। बहुत फर्क हो जाता है। तो ऐसे ही काकभूषण का शरीर, कहते मेरा शरीर छूट गया। समय आने पर मेरा शरीर छूटा और फिर 1,00,000 वर्ष तक मैं काल के लोक में नरक में रहा, लेकिन वहाँ यमदूतों ने भगवान शिव के आदेश से, कृपा से मुझे तंग नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा जन्म हुआ, फिर ऐसे कुछ 84 कुछ जन्मों में फिर गया इधर उधर, फिर उसके बाद कई जन्मों के बाद फिर मेरा जन्म हुआ मनुष्य का। उसके बाद मुझे एक लोमस ऋषि कथा कर रहा था। लोमस ऋषि कथा कर रहा था कि सरगुण भगवान के विषय में बता रहा था कि ऐसे ऐसे ये सारा संसार है, ये भगवान का ही रूप है। जैसा इन ऋषियों ने ज्ञान है नहीं, उठ पटांग सी मारा करते, फिर भी वो सरगुण के बारे में बता रहा था। तो कहते हैं मैं उनकी कथा को सुन रहा था, थोड़ा पीछे श्रोताओं में बैठकर मैंने खड़ा होकर कहा, ऋषि जी सरगुण सभी नाश हो जाई, इसलिए निर्गुण रहो लौलाई, कि सरगुण तो सब नष्ट होगा तो दिखाई देता है, इसलिए निराकार की भक्ति करनी चाहिए। मैंने लोमस ऋषि को शिक्षा देनी शुरू कर दी। लोमस ऋषि ने कहा कि भाई सरगुण बिना निर्गुण के गावे और निर्गुण पद नजरा नहीं आवे,
जैसे जैसे वृक्ष बीज में, जैसे बीज में वृक्ष है सब ठोरा, और जब उगे तब दिखे मोरा। जैसे आम की गुठली में आम का पौधा निर्गुण रूप में है, तो वो के काम आवेगा आप करके उसकी त्रिपरिभाषा बताऊं, आम किसा हो है, वो पेड़ कैसा हो है। इसको हम जमीन में दबाएंगे, मिट्टी में इसकी सिंचाई करेंगे, पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, आम लगेंगे। तो कहते हैं सरगुण बिना निर्गुण के गाऊं, और निर्गुण पद नजरा नहीं आवे।